क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि पहले ही बोल दिया है कि भाई ये जो टेबल दिया हुआ है, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है बॉक्स, ये ऑलरेडी इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। ये ऑलरेडी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। तो जब ये ऑलरेडी इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है तो इसमें जो x1 है, y2 है, यहाँ पर y2 है, y1 है, इनकी वैल्यूज बताओ, इनका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन को कैसे लिखते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शन मतलब इसका गुणनफल, इसका गुणनफल, इसके बराबर, इसका गुणनफल, इसका गुणनफल इसके बराबर होता है। इसमें इसका वैल्यू क्लियर दे रखा है। देखो ये जो है ना, ये वैल्यू क्या है, क्लियर दे रखा है। अब इसका जो भी वैल्यू आता, इसका जो भी प्रोडक्ट आता, इन सभी प्रोडक्ट के बराबर ही तो होता ना। अगर ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो इनका प्रोडक्ट माने गुणनफल होता है, तो इनका जो भी गुणा करने पर आंसर होता वो आंसर इसके गुणा के बराबर होता है, इसके गुणा के बराबर होता है, इसके गुणा के बराबर होता है, इसके गुणा के बराबर होता है। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वैल्यूज निकालने के लिए कैसे रिलेट कर देंगे, ये इसको कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई y1, ये किसके बराबर होगा, ये पूरा वैल्यू दिया है ना, 16 मल्टीप्लाई 5 के गुणनफल के बराबर होगा। इसका जो भी वैल्यू रहेगा, इन दोनों को अगर गुणा करते हैं तो इसके गुणा के बराबर होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन का स्वभाव है, अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो, जबकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन पहले ही बोल दिया गया है। अब ये जब हो गया तो हम इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे, y1 का वैल्यू क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई 5/8 हो गया, निकालेंगे, इसके बट्टे में आ जाएगा 8 दूनी 16, तो y1 इक्वल टू क्या होगा, 10 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ, इसकी वैल्यू हमने क्या पता कर लिया, इसकी वैल्यू हमने 10 पता कर लिया। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालेंगे, x1 की वैल्यू। अब x1 की वैल्यू निकालने के लिए अब इसके लिए दो लोग मिल गए, चाहे तो हम इससे रिलेट कर दें, इसके गुणनफल से रिलेट कर दें, या इसके गुणनफल से हम रिलेट कर दें। दोनों केस में x का वैल्यू वही आएगा। ठीक है ना, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि x1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 5, या इसके जगह पर हम अब ये भी लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 10, हम ये ना लिख के भी लिख सकते हैं, तब भी वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि अब इन सब का गुणनफल एक दूसरे के गुणनफल के बराबर होता है, तो हम किसी को भी इसके सामने लिख सकते हैं, जिसका पूरा वैल्यू दिया उसको इसके सामने बराबर के रूप में किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, तो वैल्यूज बराबर आएगा। ठीक है ना, हम दोनों से करके देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी से करके देखते हैं, तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 5/4, 4 चौको 16, यानी x1 का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। चलिए इस बात को इससे रिलेट कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई 4, 8 मल्टीप्लाई 10, तो x1 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10/4, 4 दूनी 8, x1 का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। आया कि नहीं आया दोनों केस में। ठीक है ना, अब इसको हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं, एक वैल्यू हमारा पता चल गया, इससे भी रिलेट कर सकते हैं, दोनों केस में वैल्यू समान आएंगे। ठीक है, अब ये निकल गया हमारा x1 का वैल्यू क्या आ गया, 20, यानी कि अब इसका वैल्यू हमें 20 पता चल गया। अब इसका जब पता चले तो अब इसका निकालेंगे। ठीक है, अब इसका निकालने के लिए 3 लोग मिल गए हैं, तीनों लोगों का वैल्यूज, तीनों लोगों का प्रोडक्ट हम निकालते हैं, गुणनफल करते हैं, तो बराबर ही होगा। इन्वर्स प्रोपोर्शनली का ये क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का ये स्वभाव होता है कि सबका गुणनफल एक दूसरे के बराबर होता है। इस बात के एकदम दिमाग में बार बार बैठा हुआ, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ। अब इसका क्या होगा, x2 मल्टीप्लाई 2 को किससे रिलेट कर सकते हैं, चाहे इससे रिलेट कर दीजिए, चाहे इससे कर दीजिए, चाहे इससे कर दीजिए। ठीक है, किसी से भी कर दीजिए, 16 मल्टीप्लाई 5 से ही कर दीजिए।
कर देंगे तो क्या आएगा, हाँ x2 अपन क्या आएगा 16 × 5 यानी 2 आ गया, 2 8 16 8 5 40 हो जाएगा, 40 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इससे भी रिलेट करेंगे तो वही बात होगी, क्या वही बात होगी, यानी कि इसके जगह हमारा क्या हो जाएगा 20 × 4/2 हो जाएगा, 10 बार में कटेगा फिर 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात ना, ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। ये हो गया। अब इसको निकालेंगे, इसको निकालने के लिए 80 दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दिखाई दे रहा। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 80 × y1 = किसी से भी रिलेट कर दीजिए, 8 × 10 से कर दीजिए, चाहे इसके मल्टीप्लाई से रिलेट कर दीजिए, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई से रिलेट कर दीजिए, फटाक दे आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही हमें आंसर निकालना होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब वर्ड प्रॉब्लम वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ये चीज़ें अब हम समझ गए हैं। एक्स का वैल्यू निकालना, कोई भी वेरिएबल यहाँ आ जाए तो उसका वैल्यू निकालना जब ठीक से हम समझ गए, तो आगे जितना भी क्वेश्चन दिया है सब 1 सेकंड में लगने वाला क्वेश्चन है, समझो। ठीक है।